गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज डे 1 यानी JEE का पहला पेपर दोनों शिफ्ट में आज कंप्लीट हो गया। तो जो दूसरी शिफ्ट में जाने वाले हैं उन बच्चों के लिए 5 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो मैं लगातार कर देने चाहिए, और आज के पेपर का एक बार रिव्यू दे दीजिए, क्योंकि आज का पेपर हम समझ जाए तो उससे हिसाब से हम कुछ नए जो पेपर्स आने वाले हैं उसको क्लियरली देख पाए। बच्चों, आज पहली शिफ्ट खत्म हो गई। डिफिकल्टी लेवल कैसा था, तो हर बार की तरह इस बार भी डिफिकल्टी लेवल अगर समझना है तो फटाफट एक ओवरव्यू आपता हूं। 9 से 12 ओ क्लॉक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड 3 to 6। आपको ट्राई ऐसा करना है 1 घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। दूसरी बात, अगेन 300 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, +4 -5। सर आज जो पेपर हुआ शिफ्ट 1 का पेपर, उसमें फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री अगेन इजी था। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे केमिस्ट्री टफ था, पर मेरे हिसाब से केमिस्ट्री इजी था। अगेन वो स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया है, जबकि इस बार भी मैथ्स ने अपना खेल खेल दिया है। मैथ्स का पेपर इजी था पर लेंथी था, कैलकुलेशन टफ थे, आंसर देर तक पहुंचने के बाद आएगा। यानी अगेन मैं रिपीट करता हूं, मैथ्स ऐसा बन जाएगा कि बहुत से बच्चों को राइट आंसर तक पहुंचने में मुश्किल आ सकता है। बच्चों, तो आज दोनों शिफ्ट का मैंने एनालिसिस आपको बता दिया। की पॉइंट्स मेरे हिसाब से आपको क्या करके जाना चाहिए और कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है। तो बेटा, आज जो फिजिक्स का पेपर हुआ वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड था। ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा मार दिया और सही हो जाएगा। फॉर्मूला प्लीज प्रिपेयर करके जाना। दूसरी बात, आप देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स हमारा सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर्स में से गेट वाला पोर्शन आ चुका है। टॉपिक को प्रॉपरली देख लेना, कार्नोट इंजन, थर्मोडायनेमिक्स को एक बार देख लेना, और कुछ मेमोराइज काम करना। आपको याद होगा, अगर आपने आज का पेपर देखा है तो उसके अंदर वर्क वाला भी कंसेप्ट था। पूरा पेपर में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बोला है 5 मिनट में आपको पूरा ओवरव्यू देना है और कुछ स्ट्रेटेजी बतानी है। सेम स्टाइल से केमिस्ट्री में देखे जाओ तो अगेन वो लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फोकस करें। आज का ग्राफिक्स देख लो यार, एनसीईआरटी बेस्ड है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को देख सकते हो। शिफ्ट 2 इज क्वेश्चन बेस्ड। देखो बेटा, कंपेयर टू शिफ्ट 1, यानी मेरे हिसाब से शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा केमिस्ट्री का टफ था, जबकि शिफ्ट 2 का पेपर केमिस्ट्री का इजी था। मैथ्स के आप क्या कहने हैं, मैथ्स के कुछ जलवा ही अलग है बच्चों। मैथ्स का जलवा अपने आप में कुछ है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैथ्स इजी था, कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता मैथ्स बहुत टफ था। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इसलिए फिर से मैं बोलता हूँ कि कैलकुलस देख लो, आप वेक्टर 3D ज्योमेट्री देख लो, एलिप्स वाले कंसेप्ट को देख लो और मैथ्स को क्लियरली कर लो। बेटा अगेन 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 ये जो चीज है ना, वो आपको क्लियर दिखाई देनी चाहिए। अगर ये जिसने देख लिया, आज के लेक्चर का मेन चीज है। मैं हट जाता हूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डे 2 के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लेना, और बाद में मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलो स्क्रीनशॉट इज डन। मैकेनिक्स के अंदर आपको कितने पॉइंट्स कवर करने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपको कौन से पॉइंट्स, एंड ऑप्टिक्स वाले, एज वेल केमिस्ट्री, एज वेल अलजेब्रा यानी मैथ्स का अगेन कैलकुलेशन इंटीग्रेशन परफेक्टली करके देखना। तो सर दूसरे दिन के लिए कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो दूसरे दिन के लिए बेटा फिजिक्स के अंदर अगेन मैं बोलता हूँ कि मोस्टली फॉर्मूला को प्रिपेयर करके जाना, आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट को देख के जाना, इलेक्ट्रिसिटी देख के जाना, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स को प्रॉपरली देखना, थर्मोडायनेमिक्स देखना, वेव्स एंड ऑसिलेशंस का एक कंसेप्ट होगा, एंड डेरिवेशन इसके अंदर भी आएगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन। प्लीज 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 इसको करके जाना। रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर हर बार बच्चों को परेशान करता है, पर उसके अंदर इनर्शिया वाला कंसेप्ट देखना। हो सकता है कि आपका सिंपल पेंडुलम वाला कंसेप्ट उसमें से निकल जाए, एज वेल एज केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स। बच्चों, फिजिक्स का मैंने पूरा बोल दिया है कि आपको क्या क्या करके जाना है। मॉडर्न फिजिक्स को देख लो, गेट्स देख लेना, थर्मोडायनेमिक्स देख लेना, आपका स्कोर हो जाएगा। एज वेल एज केमिस्ट्री को देख लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑर्गेनिक फॉर्म्स। बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, ये 5 मिनट में सारी चीज ले रहा हूं। मैथ्स का अगेन बहुत ही मेन कंसेप्ट, शॉर्टेस्ट फॉर्मूला को एक बार देख लो, कंफ्यूजन आपको करेंगे। इंटीग्रेशन देख लो, टाइम कंज्यूमिंग, ये स्ट्रेटजी बेटा। अगेन इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं हट जाता हूं, प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेना। डे 1 के हिसाब से मैंने कुछ एनालाइज करके डे 2 को बनाया है। कौन कौन से पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री, डे 2 का फिजिक्स हार्ड हो सकता है। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि डे 2 का पेपर थोड़ा टफ हो सकता है। अगेन मैथ्स में आप क्या बेनिफिट्स ले सकते हो शिफ्ट वाइज, फिजिक्स का अगेन बोल रहा हूँ, फॉर्मूला जिसने कर दिए उसका काम आसानी से हो जाएगा।
ओके, थैंक यू सो मच बेटा। ये 5 मिनट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैंने बोला था 5 मिनट में आपको डे 1 का एनालिसिस एंड डे 2। ओके, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से लिखना।